ओके। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अमे केवा पुण्यशाળી। महेश जी फावशे फॉलो हाँ करता फावशे। हाँ फॉलो बोलो। फावशे। बोलो अमे तो। केवा पुण्यशाળી ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. અમે કેવા પુણ્યશાળી. અમે કેવા પુણ્યશાળી ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. અમે કેવા ભાગ્યશાળી. અમે કેવા ભાગ્યશાળી જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી. જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી. અમે કેવા પુણ્યશાળી. અમે કેવા પુણ્યશાળી ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. આગમ સ્વરૂપ થાવું એ માર્ગ મુક્તિનો છે. આગમ સ્વરૂપ થાવું એ માર્ગ મુક્તિનો છે. સપ્તકમાં સમાવું આસ્વાદ શ્રુતિનો છે. સપ્તકમાં સમાવું આસ્વાદ શ્રુતિનો છે. વાંધાને વચકાસહુ વાધાને વચકાસહુ અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દીધી ઉડાવી. અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દીધી ઉડાવી. અમે કેવા પુણ્યશાળી. અમે કેવા પુણ્યશાળી ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. જય સચ્ચિદાનંદ. जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। वेरी गुड खुशी, आपने आज अच्छा प्रैक्टिस किया। वेरी गुड।
મહેશ દાદા હા. તો બોલો બાળકો ફોન હા. કરે. ઓકે. નમો વિતરાગાય नमो वितरागाय નમો અરિહંતાણમ नमो अरिहंताणं નમો સિદ્ધાણમ नमो सिद्धाणं નમો આયરિયાણમ नमो आयर्याणं નમો વજ્જાયાણમ नमो वज्रायाणं નમો લોય સૌ શાહુણમ नमो लोके सव्वासाहरणं ऐसो पंच नमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सौवपावपणासनो सौपावपणासनो मंगलाणं च सौवेसी मङ्गलानं च सर्वेसिं पडमं हवै मंगलम् परमं हवै मङ्गलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद જય સચ્ચિદાનંદ પ્રહર. हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं कभी भी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज ना करूं, कि शरीर कि जिससे मेरा शरीर रूपी साधन और ये और सत्संग में हमेशा मददरूप हो। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं कुसंग से बुरी सोबत से हमेशा दूर रहूंगा और कुछ भी हो जाए मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा आप करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और खुद के आत्मा का उपयोग जीव मात्र के बरोबर यानी कि सेवा करने में ही उपयोग हो, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और दूसरे सभी के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मॉरल और प्योर बना रहूंगा, कि जिससे मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन सकूं। हे दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प करता हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब न दूं। कृपया आप इस स्थिति में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। कैसे रहा मम्मी पापा के साथ आज? आज मैंने मम्मी को परेशान किया था। क्या किया था? परेशान क्या किया? परेशान किया था क्यों? पढ़ाई तो में। ये प्रार्थना क्यों बोलते हैं? हाँ उसमें हाँ? इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। तो उसमें क्या जीत करने का होता है? ओ मैंने बाद में बात करेंगे। अरुष जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे पढ़ने में, समझने में जो बाधा या अंतराय आते हैं, जो ऑब्जेक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मुझे मेरे ऊपर के आवरण और मुझे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रीता दीदी जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हाँ, हम हैं आपके बच्चे, हम आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। होमवर्क किसको मालूम है? ओके रीता दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। होमवर्क ये था कि हमारे हेल्थ में अभी चल रहा है गुड क्वालिटीज और बैड क्वालिटीज। तो आपको बताना, आपका बताइए रिपोर्ट। हाँ,
आज मेरी गुड क्वालिटीज ये है कि मैंने खाने से पहले प्रार्थना करती हूँ और टेस्ट हम देखते हैं सब कि क्या टेस्ट आता है, और मम्मी जो भी देती है वो खा लेती हूँ। और बैड क्वालिटीज में एक्सरसाइज नहीं करती। एक्सरसाइज करते और खाने खाने का भी झंझट नहीं होता है मम्मी के साथ कभी भी? नहीं। ओके, वेरी गुड। आरुष, जय सच्चिदानंद। मेरे गुड क्वालिटीज में ये है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, रात को जल्दी सो जाता हूँ, और मम्मी जो देती है वो खाता हूँ, और एक्सरसाइज भी करता हूँ। और बैड क्वालिटीज में मैं दोपहर को भी सो जाता हूँ, आपने ना बोला है तो भी। ओके। प्रहर, जय सच्चिदानंद। मेरी हेल्थ में गुड क्वालिटीज जो भी मम्मी देती है वो मैं खा लेता हूँ, और मैं टाइम से सो जाता हूँ और उठ जाता हूँ। और बैड क्वालिटीज में मैं एक्सरसाइज रेगुलरली नहीं करता। और गुड क्वालिटी में मैं खाने से पहले प्रार्थना भी करता हूँ। प्रहर, आप खेलने जाते हो कि नहीं? जाता हूँ। हाँ, तो जो खेलते हैं उनके लिए एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट नहीं है, जो खेलते नहीं है उनके लिए है खास। समझ में आया? ओके। ओके। चिनाई, जय सच्चिदानंद। मेरी बैड क्वालिटी हेल्थ में ये है कि मैं एक्सरसाइज भी नहीं करती और वीकेंड्स में मैं जल्दी नहीं उठती। और गुड क्वालिटीज में ये है कि मैं प्रेयर करके बाद में खाना खाती हूँ, और एटलीस्ट मुझे 4 टेस्ट आते हैं खाने के समय। और मैं सुबह स्कूल की टाइम में सुबह जल्दी उठ के 1 आवर पढ़ाई भी करती हूँ, और मम्मी जो भी खाना देती है मैं खा लेती हूँ। मम्मी से झगड़ा नहीं होता है किसी का भी? हाँ, मेरे साथ नहीं होता। ओके। दादी माँ, हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की मदद की थी, 9 कलम 2 बार की थी, इतने मतलब मैंने 10 सेंटेंस की थी। ओके। तो क्या मम्मी को हेल्प बता देने का, एवरी टाइम हमको पूछना नहीं पड़ता है। बोलो क्या करेगा, हेल्प किया था? बर्तन साफ करने में हेल्प करती हूँ। ओके, वेरी गुड। खुशी दीदी, जय सच्चिदानंद। मेरी प्रेयर करती हूँ, और मम्मी जो भी खाना देती है मैं खा लेती हूँ। और हेल्थ में मैं बैड क्वालिटी ये है आप लोग लंबा करो, बहुत दुखी ए प्रहर, हाँ बोलो खुशी दीदी। मेरी बैड क्वालिटी कि मैं वीकेंड्स में जल्दी नहीं उठती हूँ, लेट उठती हूँ, और मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। ओके। अहमदाबाद, हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरी गुड क्वालिटीज ये है कि मैं खाने से पहले प्रेयर करती हूँ, 6 टेस्ट लेती हूँ, और मम्मी जो भी खाना दे वो मैं खा लेती हूँ, और मैं पूछती नहीं आज खाने में क्या बनाने वाले हो। और मेरी बैड क्वालिटीज ये है, मेरे से एक्सरसाइज नहीं हो पाती है। छोटी, हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरी बैड क्वालिटी ये है कि मैं जल्दी नहीं सोती हूँ, लेट सोती हूँ। और मेरी गुड क्वालिटी ये है कि जब मम्मी जो खाना देती है वो मैं खा लेती हूँ, और मैं 6 टेस्ट लेती हूँ, और रोज एक्सरसाइज भी करती हूँ, और टीवी देखते देखते नहीं खाती। ओके, वेरी गुड। तो ये नहीं क्यों आप सोते हैं? वो जब स्कूल स्टार्ट होती है तो थोड़ी देर पढ़ाई करती हूँ, और पापा के साथ बैठती हूँ। तो अभी वो चेंज करने का है कि नहीं करने का है? करने का है। ओके, तो कल सब बच्चे लोग बताना कि वो जो नहीं करता है उसका कुछ चेंज करने का है कि नहीं? जगह हाँ ये उनके डैडी रात को लेट आते हैं, वो काम से जल्दी नहीं आ सकते, और सारे दिन वो मिलते नहीं है डैडी को, इसीलिए वो मिलने का टाइम उनका रात का ही है। अच्छा, तो वो डिफिकल्ट है चेंज करने का। हाँ वो ना ये तो देखने का है कि सुबह टाइम मिलता है तो सुबह करने का ऑल्टरनेट होता है ना, देखने का। तो बोला था हम लोग को इफ पॉसिबल सुबह में। करेक्ट, तो देख, दे हैव टू चेक इट आउट। केस टू केस बेसिस
फिर रुद्रा। हाँ जय सच्चिदानंद। मेरी गुड क्वालिटीज ये है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ और मम्मी जो भी खाना देती है वो मैं खा लेता हूँ और उनको बोलता नहीं हूँ कि आज खाने में क्या बनाया है, और एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ। और मेरी बैड क्वालिटी ये है कि कभी के बार मैं लेट सोता हूँ। ओके, तो कल जरा देखना वो सुधारने का है कि नहीं। पर महेश दादा, वो दीपक दादा, ये सब बच्चों को अभी खाने में बहुत बढ़िया हो गए हैं कि मम्मी को परेशान नहीं करती है, पूछते नहीं है और टेस्ट लेते हैं, बहुत अच्छा हुआ। आरुष, आपका रिजल्ट क्या है? हाँ? आपका रिजल्ट क्या है, जल्दी बोलो। 73.79। ओके, तो 95 क्यों नहीं आया? कौन से स्टैंडर्ड में हो? अब 6 में आया। यानी 5th का। हाँ। तो कल बताना हमको 95 क्यों नहीं आया, तो अचीव करने का है कि नहीं, वो जरा सोचने का। ओके, हाँ। कल बताना हमको कितना भी इम्प्रूव करने का है। ओके, दीपक दादा। या जय सच्चिदानंद। पहली बात तो ये बहुत अच्छे से समझ लेना है कि जो बच्चे खेलते हैं उनको एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। फिर से कहता हूँ, जो बच्चे खेलते हैं उनको एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, लेकिन जो खेलते नहीं है उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए। अभी एक प्रश्न मेरा ये उठता है कि जब आपको कुछ भी खाना नहीं मिलता है तो दूध, पानी, शरबत, बिस्किट कुछ भी खा लेते कि नहीं? पूरा स्नान करने का मौका नहीं मिलता है तो मुंह, हाथ, पैर धो लेते हैं कि नहीं? धो लेते हैं। हाँ, तो जो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं हो सकती है तो सारे दिन में 15, 20, 25 बैठक नहीं मार सकते हैं, अच्छा हाथ घुमा नहीं सकते हैं, घुमा सकते हैं। ये करने का है। समझ में आया? और वो आप इतना कर पाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो टाइम मिल ही जाता है। तो शायद आप 15 मिनट का, हाफ एन आवर का रेगुलर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, तो वो बीच वाले टाइम में कभी भी आप बैठक मार सकते हैं, हाथ घुमा सकते हैं, वो करिए। वो 2-3 मिनट लगती है, 5 मिनट लगती है, और दिन में 15 बार कर पाएंगे वो। आप समझे? लेकिन फिर से जो खेलते हैं उनको एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, लेकिन जो खेलते नहीं है यानी आगे के स्टैंडर्ड में गए 6, 7, 8, 9, तो उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर खेलने जा नहीं सकते। तो उनको रेगुलरली एक्सरसाइज करना वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन वगैरह अच्छा रहेगा। ये जो आलस आती है ना, वो आएगी नहीं, और हमारा कमिटमेंट जो दादा को है, सत्संग को है, और अपने खुद को है कमिटमेंट, वो परफेक्टली पूरा होगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, वेरी गुड। तो अभी महेश दादा, ये थोड़ी बातें करो, आपने सुना। और हाँ, ये दीपक दादा ने बोला है ना, वो इम्प्रूवमेंट करने का है कि नहीं, वो सोच के कल बताना। और ये महेश दादा, आप थोड़ा बातें करो, बाद में पढ़ लेंगे। ओके। अरे रजनी दादा, हाँ, वो पूजा बेबी आई थी, अपनी पूजा बेटी। आई नो, वो तो अभी, वो तो बहुत बड़ी है ना, तो इसलिए जस्ट हाईलाइट उनको। फाइन, नो प्रॉब्लम। पूजा दीदी, जी, पूजा दीदी, हाँ। जय सच्चिदानंद। कल से ऐसा आना तो हम थोड़ी बातें करेंगे। आप तो सबसे बड़ी है इधर, बड़ी दीदी है। हाँ, एक तो मोटी बहन आती है, अभी मोटी बहन आ गई। ओके, ऐसे आना हो। ओके, कुछ बात करेंगे आपके साथ। ओके, उसमें तो दीपक दादा कॉलेज भी खत्म कर दिया है ना। अच्छा, नहीं देख दो, ये अच्छा गाइड कर सकती है ना। हाँ, इसलिए बातें करेंगे। हाँ? ओके, महेश दादा। हाँ, तो खाने का तो अच्छा हो गया सबका, और हाँ, आप कैसे खाते हो वो इम्पोर्टेंस है।
वो टीवी देखकर तो नहीं खाते ने, वो नहीं, तो पक्का है। और खाते। चबा खाते, कौन खाते टीवी देख के? विद टीवी कौन बोलते खाते टीवी देख के? उसने बोला किसी ने बोला कि टीवी देख के खाते? रुद्र अरुण नहीं, कौन खाते? कोई नहीं। ओके, नहीं, थैंक यू। तो अच्छी हाँ। बात है। टीवी देख के कोई खाते नहीं है ने, साथ साथ में टीवी भी देखते और खाना खाते। अच्छा। और आप जब खाते तब बात करते खाते खाते? कौन करते बात? कभी कभी हाँ करते हैं। हाँ। तो जितनी मिनिमाइज होती है ना बात करने का, इतना अच्छा है। और खाने में अपना चित रहता है, खाने के टाइम अपना ध्यान 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 अटेंशन। तो दादा बोलते खाने के टाइम आपका अटेंशन कहाँ रहना चाहिए? खाने में। टीवी तो नहीं देखते, मगर कुछ न कुछ बाहर जाता है ना अपना ध्यान, कि ऐसा रह गया, ऐसा पढ़ाई का रह गया, और स्कूल जाने का लेट हो गया, अरे मम्मी ने ऐसा बोला था नहीं किया, कोई भी विचार अंदर चलता है ना। हाँ। तो दादा भगवान ने क्या बताया कि खाने के टाइम आपका अटेंशन, चित्त की हाजिरी तो उधर रहनी चाहिए अपने खाने में। और क्या, और चबा के खाने का। कैसे खाने का? कौन चबा जल्दी खा लेता है, फटोफट खा ले? कोई ऐसा है खाने में बहुत जल्दी करता है, वो चलो फटोफट खाना खा लो? जो हाथ किसने हाथ किया? करिश्मा ने। अच्छा। तो धीरे 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 खाने का, चबा के चबा के चबा के बराबर। तो दादा भगवान ने ऐसा खाने में चित्त की हाजिरी, यानी कि अपने अटेंशन चित्त में खाने में रहना चाहिए। और खाने में किसी की कंप्लेन रहती है? एक ये सब्जी चाहिए, ये सब्जी क्यों नहीं बनाई, अच्छा खाना नहीं बनाया, और लाइकिंग डिसलाइकिंग, हाँ वो भी करिश्मा बोलती है, थोड़ा रहता है। इधर ये भी खुशी बोलती है, रहती है। विधि ने, विधि नाम है ना? खुशी, खुशी। अब नाम तो मैं सही बोला। खुशी, खुशी को ऐसा रहता है। तो वो रहे, तकलीफ नहीं है, मगर कंप्लेंट तो नहीं रहती है ना। नहीं, वैसे बस तो मुझे वो धनिया आता है ना, वो ही नहीं पसंद है। तो कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट पहचाना जी, धनिया हाँ। का गूगल करके ढूंढ निकालना का उसका नेगेटिव पॉइंट क्या है बताना मुझे। हाँ, पॉजिटिव ओके। तो होगा कुछ, लेकिन दोनों पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढ निकालना। हाँ। ओके, थैंक यू। तो लाइकिंग डिसलाइकिंग रहता है, मगर कंप्लेंट नहीं रहती ना मम्मी से। और कोई कंप्लेंट नहीं रहती, रिसाते नहीं है, बराबर। तो खाने में तो सब अच्छा हो गया। और अरे महेशाना जी, जो थोड़ा ये हाँ। भी पूछना है, बाहर का कितना खाते हैं वो? ओ तो रह गया। मैं तो घर की बात करता था, अभी बाहर का तो पूछा ही नहीं, आया ही, सब्जेक्ट आया ही नहीं। तो घर का पसंद नहीं है और बाहर का भी थोड़ा पसंद होगा ना, ऐसा भी होगा ना। हाँ। घर का से बाहर का बहुत अच्छा लगता होगा। हाँ, लगता है। मुझे हाँ। पसंद है। हाँ, तो बाहर का खाने में क्या नुकसान है वो जरा बात कर लेना, और आप खुद खुद इन्वेस्टिगेशन करना। महीने में कितनी बार बाहर खाते हैं? और कितनी बार बाहर खाते हैं? वीक में एक बार? हाउ मेनी टाइम्स इन मंथ? तो सब होमवर्क। महीने में 1-2 बार। हाँ, 1 और 2, 3 हुआ। 1-2 बार, 3 बार हुआ। ना अच्छी। हाँ, तो 1-2 बार है ना? 1 या 2 बार? 1 या 2 बार। अच्छा। हाँ, 1 या 2 बार महीने में कि वीकली? महीने में। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बाहर का खाने में क्या नुकसान है वो लिख के लाना, और क्या फायदा है वो भी लिख के लाना। वो तो महेश दादा आपने बहुत बहुत बार दफा हुआ है, उन लोग को मालूम है। मालूम है? हाँ अच्छा, वो सब्जेक्ट निकला नहीं ने।
हाँ ना, तो बहुत बहुत पहले से निकला था ये। अच्छा अच्छा, अच्छा, એટલે इसको खाना मालूम है ना। एक मिनट, मैं इसको पूछ लेंगे, किसको मालूम है कि बाहर खाने का गैर फायदा क्या है? ओके विधि दीदी। हाँ, बाहर के खाने से हमारे अंदर के परमाणु भी बिगड़ते हैं और हमारी तबीयत भी बिगड़ती है। ये अच्छा दीदी। कितना लगता है? घर का खाना अच्छा लगता है कि बाहर का खाना अच्छा लगता है? ऐसे तो बाहर का ही बाहर अच्छा। का वो परसेवा वाला होता है ना, वो 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 डर्ट तो डालता है। नहीं, वो तो निमेश आनंद जी बताएंगे वो क्या खाना डालते हैं ना, वो आगे है अभी। सीता दीदी। विजी जी ने बताया वही रीजन है कि वो कैसे भी विचार, हमारा जब खाना बनाते हैं तो हमारा जो विचार होता है वो भी उसमें थोड़े हमारी भावना भी आती है। तो बनाने वाला कैसे मन से बना रहा है वो हमें पता नहीं है, तो उसके परमाणु हम में आते हैं। तो मिनेश दादा, मिनेश दादा। निमेश आनंद जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। जैसे दीपक जय दादा, सच्चिदानंद। दीपक दादा बोलता है कि आपको मालूम है बाहर का खाना में क्या पसीना वाला मिक्सचर कैसा होता है। होता है वो नहीं, वो प्रैक्टिकल। उन्होंने रिसर्च बहुत की है। तो जरा बताइए। बाहर का खाना तो देखने को जाए तो किसी भी प्रकार से हमारे लिए हाइजेनिक नहीं है, और बाहर के खाने में जो भी यूज होता है वो क्वालिटी है या नहीं है वो भी पता नहीं है। अगर किसी भी खाने में अगर प्याज लहसुन यूज नहीं करते तो हमें सही पता चल जाता है कि इसका टेस्ट क्या है। जब जब किसी भी खाने में प्याज, ऑनियन और गार्लिक, मतलब प्याज और लहसुन दोनों का उपयोग ज्यादा होता है तो अपने को क्वालिटी का पता ज्यादा नहीं चलता है। और ज्यादातर हम सभी को पसंद आता है प्याज और लहसुन डाला हुआ खाना ज्यादातर। क्यों ऐसा? क्यों कि भाई दूसरी क्वालिटी समझ में नहीं आती, केवल ये दो क्वालिटी से हम खाना समझ पाते हैं। और ये दो दो क्वालिटी यूज ना करे तो आपको सही जो खाना खाते हैं उसका टेस्ट पता चलता है। मगर प्याज और लहसुन की आदत से, और होटल में ज्यादातर आप पाव भाजी खाएंगे या कोई पिज्जा खाओगे या पास्ता खाओगे तो सभी में ज्यादातर हाइजेनिक या क्वालिटी फूड नहीं है और मैदा है। और दूसरी बात की जो वे भाजी है पाव भाजी, तो उसमें जो अपने घर में जो वेजिटेबल आते हैं उससे तो कहीं गुना लो ग्रेड वाला खाना होटल में यूज होता है। यहाँ तक कि अभी तो बड़े बड़े फ्रेंचाइजी वाले एक एक महीने का स्टोर करके रखते हैं। बड़े बड़े होटल में एक एक महीने का उनमें स्टोर करके रखते हैं, केवल उसको गर्म करके ही आपको भाजी या कोई भी चीज देते हैं। आज आप पिज्जा खाते हो, पिज्जा के जो रोटले आते हैं, बड़े बड़े ठीक रोटले बनाते हैं, वो भी रेडी तैयार मिलता है। और वो सारी चीज में मैदा जो यूज होता है वो बहुत ही हल्की क्वालिटी का, मतलब जिसमें प्रॉफिट ज्यादा हो। पड़े पड़े भी उसमें बहुत सारे जीव इकट्ठे हो जाते हैं मैदे में, और वो सारे इसमें ग्राइंडिंग में आ जाते हैं, ग्राइंडिंग में या उसमें, और रोटला बनने के बाद उसके ऊपर टॉपिंग डाल के ये प्याज और लहसुन से ही हमें टेस्ट आता है ज्यादातर। तो फिर चीज डाल देते ना तो पता नहीं चलता है क्या है आगे। हाँ, ज्यादातर हम लोग को शौक है चीज का, थोड़ा स्पाइसी हो तो उस तरह का। बट जो बेस मैदे का जो बेस है वो मैदा अपने लिए किसी भी प्रकार से हेल्दी नहीं है। इसके लिए दादा भगवान ने कहा अगर शरीर ही अच्छा नहीं है तो आप स्पिरिचुअल में क्या थिंक कर पाओगे? आपका शरीर ही साथ नहीं देता है तो दादा का ज्ञान में आप क्या थिंकिंग करोगे, क्या एनालिसिस करोगे?
ये तो क्या बात हुई कि अपने मन वचन काया को खिलाओ और उसको बेहोश कर दो, अनकॉन्शियस कर दो और रात को सो जाओ। सुबह उठते ही हमें पता चलता है कि तुरंत मोशन आता है या नहीं आता है, शरीर एकदम भारी भारी बन जाता है। शरीर को किसी भी तरह कोई भी काम कराओ, इवन ये 6:30 बजे जो अपनी नित्य क्रम विधि है उसमें भी बैठने नहीं देते हैं, क्योंकि आपने जो डाला है वो इतना शरीर में इतना प्रॉब्लम करता है कि आपको 6:30 बजे से 7:30 बजे तक 1 घंटा विधि में बैठना हो ना, तो भी आपको बहुत टाइम लंबा लगे। ऐसे तो हम 24 घंटा निकाल देते और 1 घंटा केवल विधि में निकालना हो तो नहीं निकाल पाते। उसकी वजह यह है कि ये खाना जो शरीर में जा रहा है वो शरीर सीधा मन से कनेक्ट करता है, और खाना सीधा जो शरीर में गया वो मन से कनेक्ट करने के बाद अपना मन ये विधि में बैठने के लिए उसके रहता ही नहीं है। पूरा अंदर का एकदम से लो ग्रेड हो जाता है। बैठे रहो, काम ना हो, कोई कॉमन सेंस, कोई सूझ या कोई अच्छी बात कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं निकलता है। और दूसरी बात तो क्या है कि जो होटल में खाते, क्या वो अपने माता पिता की तरह क्या किचन इतना क्लीन रखते हैं? उनका जो फ्राई पैन है जहाँ पे पाव भाजी बनता है या कुछ भी बनता है, क्या वो रात को उसको धो के वॉश करके वो करते हैं? नहीं, इतनी केयर करते ही नहीं है। अपनी केयर क्यों करेगा? अपने हम तो पैसा देकर, और उनको पैसा कमाना है और हमको पैसा देना है। आज मैं ये कहूंगा कि मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे बहुत भूख लगा है, तो आप खाने की चॉइस करोगे या खाना खाने बैठ जाएंगे? आज मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ खाने जाऊं? मैं किसको कहूं कि मेरे पास पैसा है या नहीं है? आज इजीली किसी भी होटल में गए ना, 1000, 2000, 3000 रुपीज तो इजीली बिल बन जाता है। हमें पता तक नहीं चलता कि क्या खाया हमने। एक पानी की बोतल मंगाओ तो भी अपने को 20, 25, 30 रुपए की बोतल होती है। अच्छी होटल में गए तो 50 रुपया ले लेते। एक रोस्टेड पापड़ मंगवाया तो रोस्टेड पापड़ जो घर पे अपने मम्मी देते, आराम से 2 खा पाते, और वहां पे गए तो एक रोस्टेड पापड़ का 10 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया तक चला जाता है। तो ये सारी चीज है। इस मेरे पास पैसे नहीं है और फिजूल में पैसे नहीं है और मुझे भूख लगा है, तो क्या मैं टेस्ट के पीछे दौड़ूंगा या मुझे भूख लगा है तो जो भी है मैं खा लूंगा? और नियम है कि बहुत अच्छी भूख लगी हो और आप पत्थर भी खा लो तो पत्थर भी हजम हो जाए। मगर आपको भूख नहीं है, केवल सिलेक्टेड भूख है, चॉइस करके भूख खाना खाते हो, तो पत्थर नहीं, रोटी भी जाएगी तो भी हजम नहीं होगी, डाइजेस्ट नहीं होगी। ऊपर से हमारे शरीर में वो चीज रहने पर वो डस्टबिन बन जाता है अपने अंदर, और इतने जम्स, इतने बैक्टीरिया, इतनी बीमारी खड़ी करने वाले सब जम्स अंदर जनरेट हो जाते हैं, जन्म ले लेते हैं और मल्टीप्लिकेशन में करते। मेरी मम्मी को कैंसर था और कैंसर एक उम्र के बाद आना। मेरी मम्मी की उम्र थी तब करीब 76-77 इयर्स के थे, और कैंसर हुआ और कैंसर की गांठ दिन ब दिन बड़ी होती गई। एक बड़े क्रिकेट बॉल जैसा बड़ी गांठ बाहर निकल आई, क्रिकेट बॉल जितनी। वो हम ऑपरेशन नहीं कर पाते थे, सर्जरी नहीं कर पाते थे क्योंकि उम्र नहीं थी, एज नहीं थी। मगर जब वो गांठ फूट गई अपने आप, फूटने पर अंदर से जो इतनी खराब स्मेल आए कि हम साथ में होते हुए भी हम ड्रेसिंग नहीं कर पाते थे। और मैंने इतने जम्स शरीर में से निकलते थे, इतने जम्स, बैक्टीरिया, मैंने आज तक देखा ही नहीं था कि इतने जम्स ऐसा होते हैं
जब हमने ड्रेसिंग करने गए तो इतने जम्स, तरह तरह के, अलग अलग अलग। और मेरी मम्मी मुझे पूछती थी ये फूट गया है। मेरी मम्मी को स्मेल तक नहीं आता था, पता तक नहीं था कि ये कितना फूटा है, क्योंकि दर्द भी वहां पे सब पूरा दर्द का सेंसेशन चला गया था और स्मेल नहीं आए। और इतने जम्स बाहर निकले, इतने जम्स के मैंने जिंदगी में पहली बार देखा इतना जम्स। तो ये वजह क्या है, ये सारी चीज क्या है? कहीं ना कहीं हम अनजाने में भी ये खाना बहुत अच्छा है और ये खाना ठीक है, ये खाना बिल्कुल बेकार है, ऐसा कहीं ना कहीं खाने का इतनी गलतियां कर बैठे हम, इतनी गलतियां कर बैठे हैं। जो दादा भगवान ने हमारे सामने खाना खाते थे, हमारे सामने दादा भगवान खाना खाने का सिखाते थे और दादा भगवान बताते थे कि खाना कैसे खाना चाहिए, ताकि एक एक गेहूं, चावल, दाल, सब्जी का एक एक का टेस्ट आपको पता चले। मगर आज हम ऐसा नहीं करते हैं। दादा भगवान हमारे सामने ही खाना खाते थे और खाना खाते थे ऐसा कि हम सबको सीखने को मिलता था। और दादा भगवान इतना जागृत स्थिति में खाना खाते थे, कहीं पे भी उनके यूरिन में, उनके टॉयलेट में, उनकी सांस, कहीं पे भी स्मेल नहीं आती थी दादा भगवान की। यहां तक मैं कहूंगा दीपक आनंद जी कि मैंने 3 बार दादा भगवान का यूरिन भी पिया है, फिर भी ना स्मेल आए ना ये आए। ये कैसा था, ये क्या था? भर के रखते थे, बाद में फेंकते थे, तो फेंकने की जगह ये मैं ऐसे यूज करने पर पता चलता था कि इतना बिगर स्मेल का। तो दादा भगवान का शरीर कितना प्योर और कितना शुद्ध। तो खुद तो शुद्ध थे ही, मगर शरीर भी इतना शुद्ध था कि उस शरीर में से बदबू, स्मेल, दुर्गंध नाम की कोई चीज नहीं था। ये क्या था? ये क्यों आज हम हमारी स्मेल ले नहीं पाते हैं? हमारे शरीर में से बदबू आए तो हम कहीं ना कहीं हमको सेंट, डिओड्रेंट या जो भी कुछ फ्रेग्रेंस यूज करना पड़ता, क्योंकि हम अपनी स्मेल को ही सह नहीं पाते हैं। तो आप बताओ कि हम कैसा खाना खाते हैं और अंदर जाके खाना हजम तो नहीं होता, ऊपर से बहुत बॉडी में स्मेल स्मेल स्मेल। तो ये सारी चीज, तो अभी हम बाहर जाते तो उन्होंने तो कहाँ कहाँ हाथ फिराया होगा। आज जो खाना बना रहा है, इस गर्मी में सिर में खुजली आती होगी, पसीने में खुजली आती होगी, बगल में खुजली आती होगी, और वही उंगली से वो खाना बनाते होंगे। इसके लिए मम्मी का टेस्टी क्यों नहीं लगता है और होटल वाले का टेस्टी क्यों लगता है? तो कि उनकी बहुत सारी फ्रेग्रेंस वो खाने में डाल चुके हैं, और मम्मी बहुत प्योर बनाते हैं ना, तो प्योर खाने की हमें आदत नहीं है। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, टाइम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बहुत सच्चिदानंद। बढ़िया। तो अभी अब क्विकली एक पद लेगा, बाद में मनीष दादा एक पद लेगा, बाद में निमेश दादा का 6 कलम में दे सुनेगा, बाद में क्वेश्चन लेगा। ओके खुशी। आरती बहन जय। अभी जय देखो कोई बच्चे आपको मम्मी को भी गाना है तो हमको बताना। ओके हाँ जय सच्चिदानंद। एक मिनट ओवर वेट। ओके आरती बहन गाइए अभी। जय सच्चिदानंद। शुद्धात्माना स्वपर दर्शन माणे कठारी नित्य पूनम ठंडक आड़े सूरज किरण ज्ञानी ने हर पल गुरु पूनम आत्मा प्रतिष्ठित सदगुरु दर्पण
दिव्य चक्षुए अनासक्तर्पण बिंदु संयुक्तम ओंकारेणु लक्ष्य प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष मोक्षार्थी आतम काजळ काळा अज्ञाकर्मणि ज्ञानी सद्गुरु अजवाड़े पूनम गुरु पूर्णिमा निरागी निर्मल शुद्धात्मा तेजामृत टपके झरझर दादाना शरणा पावन पगरण गुरु पूर्णिमा उजवू हरदम निरीक्षक आशा श्रुत ज्ञान इच्छक संयोगी पूनम अभाव पर्यंत। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपने बहुत अच्छा गाया। आप तो तीनों घर में तो बहुत अच्छे सब गायक है। और ये पद आपने क्यों चूज किया? बस मन पहले थी आ लपकामण एक वखत सांभळ्યું હતું ને ત્યારથી મને બહુ જ ગમતું હતું। अच्छा, ओह वेरी गुड। और इसमें क्या आपको ग्रहण कर सकते हैं इसमें? ना नहीं? ओके, तो महेश दादा आरती बहन के साथ थोड़ा बातें करो पद में, बाद में हम निमेश दादा को सुनेंगे। आरती बहन गुरु पूर्णिमा का पद है कि शुद्धात्मा का स्वपर दर्शन, यानी कि दादा भगवान गुरु पूर्णिमा होती है ने तो परमात्मा फुल स्टेज का दर्शन पूनम जैसा माणिक थारी जो पूनम आती है उसमें पूर्ण चंद्रमा का दर्शन करते, ऐसे दादा भगवान में ये शुद्धात्मा का देखने दादा भगवान जो गुरु पूर्णिमा के दिन उनका हम कैसे दर्शन करते हैं पूर्ण स्वरूप में दादा भगवान आत्म स्वरूप में, तो हमें ऐसे ठंडक आती है, ऐसा सूरज का किरण। और ज्ञानी ने हर पल गुरु पूनम, यानी कि ज्ञानी का दर्शन हम अपने हर पल ऐसा पूनम पूर्ण चंद्रमा का दर्शन, और हमारे अंदर भी शुद्धात्मा पूर्ण दशा में अंदर कैसे खिलते हैं। तो ये बिंदु संयुक्तम ओमकार लक्ष्य, यानी कि जो आत्मा का वो बिंदु संयुक्तम ओमकार लक्ष्य, तो प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष मोक्षार्थी आत्म, यानी कि पूरा अंदर का जो आत्मा का दर्शन होता है उसका अनुभव होता है, और जैसे शक्ति कल्प वृक्ष समान वो प्रत्यक्ष अपने अनुभव होता है, जो मांगते हो मिलते हैं। ऐसा आत्मा बिंदु संयुक्तम ओमकार लक्ष्य और जो आत्मा का गुण और जो बताया ये पद, तो दादा भगवान की जे पूर्ण दशा का ये पद है। दिव्य चक्षु प्राप्त होता है, आत्मा प्रतिष्ठित सदगुरु तर्पण, यानी कि ये पद ही गुरु पूर्णिमा का ऐसा है। तो अपने आत्मा का अनुभव होता है ये पद में, और काजल यानी कि अंधारा निकल जाता है और उजाला हो जाता है। से गाने से दादा भगवान बोलते गाते रहो गाते रहो, वो अंदर की सूझ अपने आप अंदर से दर्शन खिलेगा। तो सामान्य भाव से हम समझाते, बाकी अंदर की पूनम गुरु पूनम अंदर की होती है। शुद्धात्मा का लक्ष्य अनुभव प्रतीति जो दी है ये अपने आप अंदर से अनुभव रहता है, से पद गाते गाते। बराबर? हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बच्चे ओके, बच्चे लोग तो ये होमवर्क कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके, अभी आप टाइम है तो हिता दीदी, कुछ दीदी, विधि दीदी, मोनिका दीदी, ये जरा 6 कलम पे जरा सुनने का। ओके, जय सच्चिदानंद। कुछ मिनट। ओके, दीपकांत जी। जय सच्चिदानंद। आगे के 2 हफ्ते तक जो आज से शुरू हुआ है, सोमवार से 18 तारीख से, और 1 मई तक का यह प्रोग्राम है। तो
ये 2 हफ्ते में हम सारे फ्री समय में छठी कलम जहाँ पर हम चूक गए हैं तो उसके संबंध में हम प्रतिक्रमण करेंगे। तो इनके संबंध में दादाजी के बहुत सत्संग हुआ है। दादाजी की 2 किताबें भी हैं, शील दर्शक नामक 2 किताबें, उत्तरार्थ और पूर्वार्थ। तो ये दोनों का अध्ययन भी बहुत सारे आप्त पुत्रों ने किया है। आज हमारे बीच निमेशानंद जी है, तो वे हमारे साथ ये छठी कलम के संबंध में स्वाध्याय करेंगे ताकि हमें समझ में आए कि क्या कैसा प्रतिक्रमण हमें करना है। बताइए निमेशानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हिंदी में, गुजराती में दीपकान जी, जैसा आप कहो। हिंदी व्हाट इज रजनी दादा? हाँ, हिंदी इज बेटर तो हिंदी पीपल को भी बच्चों को यूनिवर्सल हो जाएगा। हाँ, खास तो ये दादा भगवान की 9 कलम में ये 6वीं कलम बहुत ही जागृति को प्रोत्साहन मिले और जागृति बहुत ही अच्छी तरह काम कर सके, ऐसी ये 6ठी कलम है। क्योंकि इस कलयुग में 6ठी कलम में सिंसियर रहना इस काल के लिए बहुत बड़ा एग्जाम है, कसौटी है। क्योंकि पहले के लोग ये 6वीं कलम अच्छी तरह पालने के लिए, रखने के लिए बहुत सारी नियम, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन रखने पड़ते थे। कंपल्सरी इतने कायदे, रूल्स, रेगुलेशन रखोगे तब ये 6वीं कलम आप अच्छी तरह उसका सेवन कर पाओगे। फिर भी दादा भगवान ने और दादा भगवान की जबरदस्त उनकी प्योरिटी, उनका योग बल, कहीं पे भी उनकी दृष्टि चारित्र को खंडित करे, वो तो बचपन से ही ऐसी दृष्टि लेकर आए थे। हम तो सुनते ही रह गए। दादा भगवान कहते थे कि बचपन से हमको चारित्र का बहुत बड़ा हम अहंकार लेकर आए थे। चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर चारित्र का, हम चारित्र को खंडित नहीं होने देंगे। चारित्र का बहुत बड़ा ऐसी समझ और ऐसा निश्चय लेकर आए थे दादा भगवान। बचपन से ही ये 6वीं कलम दृष्टि से, मन से, वाणी से कहीं पे भी फिसल ना जाए, कैरेक्टर में फिसल ना जाए। क्योंकि दादा भगवान ने एक बहुत अच्छा मापदंड निकाल लिया था। तीर्थंकर भगवंतों को देखकर और सभी जो भगवान हो चुके, उनको उनका जीवन चरित्र पढ़ने के बाद उन्होंने एक बहुत अच्छा उनमें से एनालिसिस कर लिया था कि मनुष्य में अगर सबसे बड़ी कीमत है और सबसे बड़ी आपकी मिल्कत है तो वो है चारित्र। चारित्र मतलब चरित्र, कैरेक्टर। और कैरेक्टर का टूटना, ब्रेक होना, चरित्र का खंडित होना किसी भी प्रकार से, मन से, आंखों से, कहीं किसी से भी, काया से तो नहीं। दादा भगवान ने भी आप तो पुत्रों को कह दिया था कि मन से, वाणी से, काया से हल्का सा भी अंदर आपको सुख आए तुरंत ही
उसको शूट ऑन साइट मतलब तुरंत उखेड़ कर फेंकना, मतलब तुरंत प्रतिक्रमण हाथ में ही रखना, क्योंकि ये चीज कलयुग में बहुत पावरफुल है। और कलयुग में सबसे कम कीमत बताई हो कलयुग में तो सबने अपने अपने कैरेक्टर की, अपने अपने चरित्र की। जो ये छठी कलम में दादा भगवान ने बहुत अच्छी तरह सही समझ, सही ज्ञान, जब तक हमारे भीतर हम समझ ना ले, सही ज्ञान फिट ना हो जाए, तो सबसे बड़ी डेंजर और सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ये चरित्र है। क्योंकि पुद्गल को मस्ती में लाना, मन को मस्ती में लाना, या तो दूसरी ओर से कह सकते हैं कि मन वाणी काया को अच्छी तरह बेहोश करना, तो ये छठवीं कलम का भंग करना मतलब अपने मन वाणी काया को बेहोश करके सुख लेना। इतना बड़ा उधारी सुख है ये, इतना बड़ा उधारी सुख है कि इसको रिटर्न करते समय बड़े बड़े योगी पुरुष, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़ी बड़ी साधना करने वाले तपस्वी, जो सही में जिसको नमन करने के योग्य है, मगर कहाँ फिसल जाते हैं, तो यही एक चीज में फिसलना और बहुत भारी रकम मतलब बहुत भारी दंड चुकाने के लिए तैयार रहना। एक ही चीज अगर हम संभल गए तो उसके बाद जो भी चुकाने का है वो कुछ नहीं है। ये एक ही चीज हमने संभाली और एक ही चीज में अगर हम सही समझ और सही ज्ञान से, और दादा की कृपा, असीम कृपा हमारे ऊपर है ही, वो असीम कृपा का लाभ कब मिल सकता है? ये ज्ञान बहुत आसानी से समझ में आ जाए, और ये ज्ञान आसानी से समझकर हम दादा भगवान जैसे कब हो सकते हैं? केवल ये छठी कलम अगर इसको जरा सा भी खंडित ना होने दे आंखों से, और अगर हो भी जाए तो तुरंत प्रतिक्रमण करे, आंखों से, मन से, वाणी से, काया से। मैंने मेरे ऊपर ये यूज करके देखा, मुझसे भी दादा भगवान मिलने के बाद और दादा भगवान के पास से ये ब्रह्मचर्य मतलब छठी कलम का व्रत लेने के बाद बहुत बार भंग हो चुका है। मगर जैसे ही समझ बढ़ती गई, प्रतिक्रमण होते गया, भंग होते गए, बहुत हुआ। मगर जैसी समझ पक्की हुई और जैसे मैं इसमें पूरी निष्ठा से, तो मेरे खाने की क्वांटिटी कम हो गई, खाने का टेस्ट के पीछे दौड़ना कम हो गया, नींद कम हो गई। इतनी मनवाणी काया, इतने मनवाणी काया का मैं सत्संग और किसी भी स्वाध्याय या इसमें यूज करूं, थकान कम लगे, नींद कम आए, और बार बार दादा भगवान के बताए हुए विधि करना और शक्तियां मांगने में मुझे बहुत अंदर से उल्लासित, प्रसन्नता बढ़ती जाए। जब चारित्र खंडित होता है, ब्रह्मचर्य खंडित होता है, तब मैं विधि करता हूं तो विधि का भी कोई आनंद नहीं आए। विधि होते रहे मगर विधि का कोई मुझे फायदा ना होवे। खाना जितना खाता था उससे दुगना हो गया, फिर भी ताकत नहीं। बार बार टेस्ट के पीछे भागूं, ये दाल अच्छी, ये चावल अच्छा, ये साग अच्छा, ये अच्छा। ये सब अच्छा खाने के बाद, एनर्जेटिक खाने के बाद भी एनर्जी ना आए। नींद बैठे बैठे भी सुस्ती रहे, 8 घंटा सोने के बाद, जागने के बाद भी शरीर सुस्त, और शरीर और मन अपना काम करवा ले।
मैं निमेष हूं, वो भी मेरा कम हो जाए। दादा भगवान कहते थे अगर शुद्धात्मा नहीं रहता है तो एटलीस्ट तू निमेष है, ये तो तुझे होश में आना चाहिए। अगर तू शुद्धात्मा नहीं है और निमेष, मैं निमेष हूं, वो भी तुझे होश में नहीं रहता है, तो तू जाता कहां है? तो कि ऐसे मन में फिसल जाता हूं और ऐसे कीचड़ में मेरे पैर खुप जाते हैं, मुझे पता तक नहीं चलता है कि ये शरीर फिसला हुआ है, मन फिसला हुआ है, कि मेरी अंदर की नियत, इंटेंशन इस शरीर के साथ पूरी कीचड़ में चली गई, वो पता नहीं चला। क्योंकि जैसे जैसे इस छठी कलम का जहां जहां भंग होते जाए तो जागृति खड्डे में चली जाती है। क्योंकि खुद को पहचानना, खुद के साथ स्फूर्ति में रहना, खुद के साथ सूझ और अच्छी लगन के साथ शरीर के साथ काम करना, वो जागृति पूरी खत्म हो जाती। यहां तक जागृति खड्डे में चली जाए, ना तो खाने की कोई फायदा, ना बोलने में कोई फायदा, सोचना, क्योंकि जागृति को डायरेक्ट असर करने वाली कोई चीज हो, मतलब आपकी जागृति को, आपके चित्त को, आपकी जागृति को कोई फ्रैक्चर करने वाली कोई चीज हो, तो ये छठवीं कलम का भंग होना नहीं पता चलता। ये कलयुग में छठी कलम का भंग हुआ है, वो नहीं पता चले तो भी अंदर से ऐसा सूखा है, ऐसा सूखा है कि ज्ञान का दुरुपयोग करके भी ये छठी कलम मैं बाईपास करके अपनी खुशी, अपना सुख, उसमें ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी ताकत है और बहुत सुख है, ऐसा ज्ञान भीतर से ऐसा काम करे कि दादा का ज्ञान, दादा की बात, दादा की समझ, सब ये छठवीं कलम भंग करने में मैं अपनी मर्जी से यूज करने लग जाऊं कि नहीं, इसमें कोई बात नहीं, ये तो डिस्चार्ज है, वो जो है वैसा ही है, ये तो भरा हुआ माल खाली हो रहा है। ऐसे करते करते इसके पक्ष में, इसके सपोर्ट में, और भीतर का सुख जो माना हुआ है इसमें, ये चखने में मैं बहुत सारी ट्रिक यूज कर सकता हूं, यूज करता था। ट्रिक बहुत अच्छी तरह यूज करो। यहां तक सत्संग करते करते भी मैं उसी के पास सत्संग करूं जहां से मुझे ये सुख ज्यादा मिले, उसके साथ सत्संग करने बैठूं, अच्छी बात करूं। और ज्ञान तो मैं खुद अपने आप समझ ही गया था कि ये भरा हुआ माल खाली हो रहा है, इसमें मेरी कहीं पे भी मेरी मर्जी है नहीं ये चीज में सुख लेने की। ऐसी अंदर की पॉलिटिक्स, अंदर की नियत, अंदर की ट्रिक्स, अंदर की गेम, मैं तो यहां तक कहता हूं कि इस दुनिया में हम सब, अभी तो मैं अपनी खुद की बात करता हूं, अगर मैंने कुछ भी गलती छिपाने में, जो मैंने मेरी एनर्जी, मेरी ट्रिक, मेरी करप्शन अगर मैंने यूज किया हो, तो सबसे ज्यादा गलती छिपाने की मैंने कोशिश केवल ये छठी कलम का भंग होना और अपने आप को बाहर से आप्तपुत्र के रूप में दिखाई देना। क्योंकि लोग बाहर से मुझे आप्तपुत्र ही देखेंगे, मगर मैं समझ गया था लोग मुझे आप्तपुत्र के रूप में नमस्कार करेंगे, बुलाएंगे, मगर मेरी
खुद की औकात, मेरी खुद की वैल्यू, जो दादा भगवान की आज्ञा से मैंने जो कुर्ता पायजामा पहना है, जिसको जबा लेंगा कहते हैं गुजराती में, कुर्ता पायजामा, जो दादा भगवान की आज्ञा से मैंने पहना है, वो कुर्ता पायजामा जितनी भी मेरी औकात नहीं, मेरी वैल्यू नहीं है, क्योंकि लोग मुझे आप्त पुत्र के रूप में केवल कुर्ता पायजा से पहने हुए से पहचान रहे हैं, ना कि मेरी खुद की कोई चरित्र, कैरेक्टर या कोई मेरी खुद की एक लायकात खड़ी हुई हो, मैंने देखा नहीं है। केवल दादा भगवान की एक, दादा भगवान के नाम से मैं टिका हुआ हूं। हालांकि ब्रह्मचर्य कलयुग में, मतलब छठी कलम, ये कलयुग में अगर संभल जाए और छठी कलम के एग्जैक्ट उसमें आ जाए तो कोई ज्ञान एक्स्ट्रा समझने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में भी दीपक आनंद जी, यहाँ पे तो मैं ज्यादा ओपनली, मेरी एक लिमिटेशन आ जाती है, फिर भी मैं जितना होता है उतना मैं बोलता हूं। शास्त्रों में भी ये छठी कलम सिंसियरली इसमें रहना, तो शास्त्रों में भी कहा कि ये चीज आप अगर जीत गए तो आपको कोई गिरा नहीं सकता। आध्यात्म में भी नहीं कोई गिरा सकता, आत्मा के मार्ग में भी कोई गिरा नहीं सकता, और संसार में भी कोई आपको गिरा नहीं सकता, क्योंकि ये चीज को जीतना मतलब बहुत बड़ा युद्ध, आपने आपके भीतर का बहुत बड़ा युद्ध, जो महाभारत भी कुछ नहीं है, ऐसा बड़ा युद्ध आपने आपके भीतर का जीत लिया। अभी आपको ज्ञान से आत्मा में या स्पिरिचुअल में, आध्यात्म में गिरने की कोई गुंजाइश रहती नहीं है, क्योंकि छठी कलम इस कलयुग में सभी की वैल्यू है, मगर खुद के कैरेक्टर और खुद के चारित्र की वैल्यू नहीं कर पाते। इसके लिए आजकल जो पिक्चर चलते हैं, सीरियल चलते हैं, या कोई भी चीज एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, उसमें केवल ज्यादा इस चीज का ही मार्केटिंग करते हैं। सामने से पिक्चर में भी मार्केटिंग इसका चलता है। इसके लिए आजकल के बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता है, खाना बनाने में भी उनकी खुद का कंसंट्रेशन नहीं रह पाता है, कोई घर में काम करना हो तो कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, जितना बताते उतना ही कर पाते हैं। यहां तक इतना खाना खाने के बाद भी नींद ज्यादा लेना पड़ता है। ये सभी की वीकनेस और इस बेसमेंट फाउंडेशन। 3 घंटे का पिक्चर देखो तो 3 घंटे में 2 घंटा तो ये चारित्र का नीलामी चलती है, चारित्र की मार्केटिंग चलती है। खुद को, अपने आप को इतना जोरदार बताते, हीरो बताता है। क्यों हीरो बताते हो भाई? क्यों इतना? तो कि एक ही चीज की मार्केटिंग, और वही हमारे भीतर पड़ा है। क्योंकि पिक्चर में जो चीज की नीलामी करते, जो चीज की मार्केटिंग करते, वैसा माल मेरे भीतर पड़ा हो तब जाके पिक्चर ऐसा बनता है और पिक्चर ज्यादा चलता है। यहां तक कि हम अपने घर में आकर भी किसी के साथ ये बातें शेयर कर नहीं पाते। शेयर करना मतलब किसी को बता नहीं पाते, कह नहीं पाते। कहां कहां हमारी दृष्टि, कहां कहां हमारा मन, कैसे कैसे किस चीज को हमने देख लिया और कैसा ज्ञान हम इकट्ठा करते हैं। दादा भगवान ने कहा ये ज्ञान के अलावा बाकी सब ज्ञान चलेगा,
मगर आजकल ये ज्ञान का भी, ये नॉलेज लेने के लिए भी लोग बहुत मेहनत करते हैं। मुझे ताज्जुब लगता है, बहुत ताज्जुब लगता है ये चीज, इसका नॉलेज लेना, और ये नॉलेज लेकर यही चीज हमको दिन रात सताए। हमारे घर में हम सबके साथ ओपनली, फ्रैंकली बनकर बैठ नहीं पाए। क्यों भाई? तो कि ये गलती। इसके लिए दादा भगवान इस काल में यही एक ही छठी कलम के ऊपर जो दीपक आनंद जी ने बताया, 2 किताब, एक है 400 पन्ने की और एक है 400 से कम पन्ने की, एक ही शब्द के ऊपर इतना सारा सत्संग और इतनी सारी बात और इतनी सारी ओपननेस। ये दादा भगवान की क्या बात है, क्या प्योरिटी कि एक ही शब्द को कलयुग में जहां पर ये कलम की जरूरत नहीं है। दादा भगवान कहते थे कि कलयुग में ये कलम कभी किसी को काम में नहीं आएगी, क्योंकि यही इसी के आधार पर तो जी रहे। अगर ये सुख भी चला गया तो जिएंगे कैसे? ये लोग मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे। मगर एक ही ये सब्जेक्ट के ऊपर 700 पन्ने की सत्संग की बात निकलना, उससे भी कहीं ज्यादा आप्तपुत्रों के साथ तरह तरह की बात करके दादा भगवान ने इस चीज को बहुत अच्छी तरह, दादा भगवान ने दो कर भी आप्तपुत्रों के पीछे बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की। ऐसी मेहनत तो आज तक किसी ने नहीं की होगी, उतनी मेहनत दादा भगवान ने कि ये चीज में। और छठवीं कलम, हम कहते हैं कि अहिंसक होना है, हम कहते हैं कि ये करना है, हमको ये करना है, मगर छठवीं कलम भी ये पूरी कलम की निचोड़ रख देती है। अगर छठवीं कलम की में हम परफेक्ट आ गए ना, तो बाकी की सारी कलम अपने आप अंदर खुल जाती है। मगर क्या करिए, कलयुग में दादा भगवान की 9 कलम की वैल्यू होना आसान नहीं है। 9 कलम के अलावा कोई भी कलम बताओ, वैल्यू हो जाएगी। आप कहोगे कि इसमें धंधे की कलम रखो तो हो जाएगी, लक्ष्मी की कलम रखो तो हो जाएगी। मगर ये जो 9 कलम में, उसमें भी आज जो छठी कलम है, उसमें तो इतनी गलतियां होती है, इतनी गलतियां होती है, जो हम अगर देखने को बैठे ना, तो प्रतिक्रमण एक ही चीज का बार बार करे तब जाके वो फीकी पड़ती है। ये तो फीका पड़े ही नहीं है। चाहे आप 1 घंटे का प्रतिक्रमण में बैठ गए ये छठी कलम लेकर, और मुझे लगा कि मैंने बहुत प्रतिक्रमण कर दिया, मगर उसके बाद 2 घंटे के बाद वापस उसकी शुरुआत हो जाती है, क्योंकि फीका पड़ना उसके पीछे तो बहुत हमें पूरी जागृति उसके पीछे लगाए, तब जाके प्रतिक्रमण और तब जाके ये चीज फीका पड़ता है। दादा भगवान कहते थे ये छठी कलम को उम्र के साथ कोई लेना देना नहीं है। 80 साल के हुए होंगे, 75 साल के हो जाएंगे, फिर भी ये चीज बुढ़ापा आती नहीं है। ये कलम को बुढ़ापा लगता ही नहीं है, क्योंकि यही कलम हमको संसार में जीने के लिए उत्सुक रखते हैं। कोई कहेगा कि आप तो अभी बूढ़े हो गए, आप तो अभी जाने की तैयारी हो चुकी, फिर भी ये कलम खुद को बुढ़ापा आया है, या तो खुद अभी संसार छोड़ने वाले समझने ही नहीं देंगे, क्योंकि ये चीज संसार में इतना मशगूल रखते हैं और इतना बेहोश कर देते हैं। जो दादा भगवान ने कहा कि हम बचपन से ये चारित्र के, कैरेक्टर के हम बहुत ही पक्के थे। हमारी आंखें देखकर, हमारी आवाज सुनकर सब कांपते थे। जैसे एक सिंह गर्जना, सिंह, शेर जो गर्जना करे और सारे जंगल में जितने भी प्राणी है सब
कांपने लगे, ध्रुजने लगे, कांपने लगे। उनकी एक ही ऐसा दादा भगवान की आंखें और उनकी आवाज सुनते ही कोई भी ढीला आदमी हो, कैरेक्टर का लूस आदमी हो, जिसकी नीयत खराब हो, वो तो दादा भगवान के पास में आने से भी डरने लगे। ऐसा दादा भगवान इस काल में थे वितराग। दादा भगवान भीतर से वितराग, मगर उनकी चारित्र, उनका कैरेक्टर पूरे ब्रह्मांड को कंपन हो जाए। उनकी आवाज सुनकर, उनकी वाणी में पावर देखकर, उनकी आंखों में प्योरिटी देखकर, यहां तक दादा भगवान कहते थे खुद के लिए। वो ये दो किताब दीपक आनंद जी ने जो बात की ना, उसके पीछे भी लिखा है, एक ध्येय, एक भाव, अखंड दृढ़ निश्चय, अखंड जागृति और अखंड ब्रह्मचर्य, वो ही शीलवान। ये पूरी सीक्वेंस बताई। और दादा भगवान कहते थे कि शीलवान पुरुष, मतलब दादा भगवान खुद के लिए कहते थे कि हम पूरा रूम सांप से भरा हुआ हो, एक तिल्ली तक की जगह ना हो, तिल्ली छोड़ने की जगह ना हो, पूरा सांप से रूम भरा है। और जैसे हम रूम खोले और हम पैर रखे ना, सभी सांप को एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना पड़े और हमको जाने के लिए जगह देना पड़े। सांप भी हमको दंश ना कर सके। पूरा सांप से छलो छल भरा हुआ एक तिल्ली भर रखने की जगह ना और हमारा पैर पड़े और सभी सांप एक दूसरे पर चढ़ जाए और हमको जाने का रास्ता दे। ऐसा ये देखो दीपक आनंद जी ने रखा, एकज ध्येय, एकज भाव, दृढ़ निश्चय, अखंड जागृति, अखंड ब्रह्मचर्य, एज शीलवान। इसमें 100% व्यवहार को प्योर बताया और 100% निश्चय में भी प्योरिटी बताई। और जैसा व्यवहार जितना प्योरिटी को टच करे, उतना निश्चय अनुभव में मतलब खुला होते जाए। एक ध्येय, एकज भाव, दृढ़ निश्चय। देखो आप, निश्चय की बात भी देखो इसमें रखी है। और साथ साथ व्यवहार कैसे ऊपर आ सकता है, व्यवहार का पल्लू कैसे निश्चय के लगोलग आ सके, तो वो दिखाया अखंड जागृति और अखंड ब्रह्मचर्य। ये दोनों चीज व्यवहार को इतना ऊपर उठाए कि निश्चय के साथ बरोबर में आ जाए, निश्चय के साथ लगोलग आ जाए, तब जाके शीलवान कहा है। नहीं तो क्या होवे, व्यवहार खड्डे में है और बातें निश्चय की है। व्यवहार पूरा खड्डे में और निश्चय की बातें। व्यवहार भी ऐसी जागृति वाला और साथ में अखंड जागृति और अखंड ब्रह्मचर्य वाला व्यवहार, ये बहुत जरूरी है। चाहे कितना भी दादा के ज्ञान की बात कर ले, दादा के सत्संग की बात कर ले, दादा की एक एक चीज, भोगवे तेनी बोल, बन्यू ते न्याय, અથડામણ टाड़ो, एडजस्ट एवरीवेयर, ये सब हम जानते हुए भी इसको सही रूप में हम क्यों हम पाल नहीं सकते, या तो सही रूप में क्यों समझ नहीं पाते। भोगवे तेनी बोल क्यों सही रूप में समझ नहीं पाते। बन्यू ते न्याय, टकराव टालिए, एडजस्ट एवरीवेयर, देखो क्यों नहीं समझ पाते। जिस तरह दादा भगवान इसमें छलो छल व्यवहार रखा है और छलो छल ज्ञान रखा है, फिर भी समझने में क्यों कच्चे है, क्यों इमीडिएट हमारे अंदर ये दादा का सूत्र क्यों काम नहीं कर रहा है, क्यों? तो कि वहां पे चारित्र मतलब
पात्र, सुपात्र, सुपात्र, योग्य पात्र, जब तक सुपात्र बनता नहीं है मन वाणी काया, जब तक मन वाणी काया प्योर सुपात्र जब तक नहीं बनते तब तक ये सारी बातें समझ में तो आती है, ऐसा लगता है हमको, मगर भीतर जाके काम नहीं करते। भोगवे तेनी बोल कहां हमको काम किया, बन्यू तेज न्याय कहां कहां पूरे दिन में काम किया, टकराव टालिए कहां काम किया। क्यों भाई, क्या कमी है, ये जानते तो है हम कितने टाइम से, तो कि वहां पे एक चारित्र की कमजोरी की वजह से चित्त का फ्रैक्चर होना, चारित्र की कमजोरी से चित्त का फ्रैक्चर होना, तब जाके ये दादा का ज्ञान चित्त में परफेक्ट रह नहीं पाता है। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी सॉरी, अरे टाइम सब टाइम ही टाइम है। जी 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 जय सच्चिदानंद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी क्लैरिटी बड़े अच्छे से हुई और इसका महत्व भी अच्छा सा समझ में आया है। जय सच्चिदानंद। और 2 लाइन आप पुत्रों के लिए भी ज्यादा बोलते थे। एक ब्रह्मचर्य में 5 व्रतो आवी जाए, आखा शरीरे जो सील उभराय, अने चौथी लाइन पूरा त्रिकरण में हाँ पूरा सार जो वर्ताय तेनी अंतर समाधि न जाए। हाँ ये पद, ये छठी कलम के साथ अगर ये पद, ये 4 लाइन भी पूरा पद ही जबरदस्त है, मगर ये 4 लाइन में सुपर दादा भगवान ने ज्ञान को बहुत अच्छी तरह रखा है। कविराज साहब ने, कविराज जी ने तो कमाल कर दिया। एक ही ब्रह्मचर्य में 5 महाव्रत आ जाए, क्या बात है, क्या बात है कलयुग में। तो कि कलयुग के अनुरूप ये 4 लाइन, पहली 4 लाइन बहुत अच्छी तरह अगर समझ में आ जाए और समझने की कोशिश करे तो हमारे लिए ये छठी कलम में रहना आसान हो जाए, पक्का निश्चय बन जाए, और पक्का निश्चय हमें बहुत आगे ले। ये 4 लाइन बाद में तो उसका विवरण है पूरे पद में, पहली 4 लाइन का विवरण बताया, एनालिसिस किया है कविराज ने कि ऊपर की 4 लाइन कैसे कैसे वो देखो पूरा त्रिकरण में पुद्गल सार जो वर्ताए एनी अंतर समाधि न जाए। क्या बात है, क्या बात है कविराज, क्या दादा भगवान को आपने खुला किया है, और क्या दादा भगवान बोले होंगे तब जाके कविराज के ये 4 लाइन में, और 4 लाइन को अच्छी तरह समझने के लिए बाकी की सारी लाइन उसमें जोड़ दी है। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, सॉरी साहब ये निकल ही जाता है, आगे आगे आप रुकाओगे तभी मेरा रुकता है, सॉरी साहब। ये जय सच्चिदानंद, जय सच रजनी दादा, जय सच्चिदानंद साहब। जय सच्चिदानंद, धन्यवाद। ओके वेरी गुड। तो अभी एक क्विक क्वेश्चन लेगा गीता बहन से, बाद में महेशान जी आपको क्वेश्चन करेंगे। गीता बहन। हाँ जी जय क्विक वन। सच्चिदानंद। गीता बहन क्विक वन टुडे। हाँ जी हाँ जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी लखाओ बुक नंबर। हाँ लखाओ ना। हाँ बुक नंबर 45 पानु 8 तारीख 12/1/76 76 दादा दरबार, नीचे पेज 4 of 39, ऊपर थी चौथो पैराग्राफ। महेश आनंद जी साहब जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद आनंद जी साहब जय सच्चिदानंद। हाँ बोलो गीता बहन। અહીંયા દાદા ભગવાન કહે છે કે ઓલ રાઈટ કહેશે તે છૂટશે,
વાત કરવાનો અધિકાર છે. મળ્યું સાહેબ તમને આ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ? ઓલરાઈટ કહેશે તે છૂટશે. વાત કરવાનો અધિકાર છે, વિવાદ કરવાનો અધિકાર નથી. ઓલરાઈટ કહી દેવું. આ કરવાપણાનું વિજ્ઞાન નથી, આ જ્ઞાન જ સાહજિકતાનું છે. તે તમને સાહજિકતાના સ્ટેશને લઈ જશે. પછી જોજો તો ખરા કે સાહજિકતાનો વૈભવ, સાહજિકતાનો વૈભવ. શું ક્વેશ્ચન શું છે પિતાભાઈ? એ જ આપણને આ દાદા ભગવાન કહે છે ને સાહજિકતાનો વૈભવ, એમાં થોડોક પ્રકાશ આપો ને. સાહજિકતાનો વૈભવ જોવા મળે આપણને જ્યારે આપણે ઓલરાઈટ કહી દઈએ ને, વાદ વિવાદ કઈ ચાલતો હોય વાત, એમાં ઓલરાઈટ કહીને આગળ નીકળી જઈએ ને તો કે એમાં આગળ જતા જતા સાહજિકતા, પછી સાહજિકતાનો વૈભવ, સેમ એમાં થોડો પ્રકાશ આપો ને. સહજ સાહજિકતા એટલે શું? આપણે ઓલરાઈટ કહી દેવું એટલે શું છે કે પોઝિટિવ દ્રષ્ટિ બરાબર છે, આમ જ હોય. આ જે ના કહેતા ઓલરાઈટ એટલે શું, બધું બરાબર છે એમ. આપણે કોઈ ઓડિટ ના નીકળે, કોઈની ભૂલ કાઢીએ નહીં આપણે. અને આ જુઓ ને, અમને મહાત્માઓ શું કે છે, હુકો નથી પીવા, શું છે, હુકો જ નથી પીવા દેતા. હું સહેજ હુકો સળગાવા જતો હોઉં ને કોઈકને કોઈ વિધિ કરવા કે ફૂલો ચડાવવા આવે છે, ત્યારે અમને પણ થાય, પણ અમે તરત જ ઓલરાઈટ કહી દઈએ. એટલે આ કઈ એ હુકો દાદા પીતા હતા ને એની વાત છે કે છે તે વખતે આમ કઈ બી વિધિ કરવા આવે, અથવા ઉકો ના પીતા હોય તો જમવા બેઠા હોય, દાઢી કરતા હોય, અથવા એ બધું એમનું જે રૂટીન વર્ક હોય તે વખતે કોઈ દર્શન કરવા આવે, વિધિ કરવા આવે, તો અંદર પેલું શું ઓલરાઈટ કહીએ એટલે શું છે, બીજું કઈ ઊભું ના થાય કે છે કે ભાઈ અત્યારે આ દાઢી કરતા વિધિ કરવા આવ્યો કે જમતા જમતા વિધિ કરવા આવ્યો. એટલે ઓલરાઈટ કહીએ એટલે પેલું બધું નીકળી જાય એમ કે છે, સહજ થઈ જાય. આપણે સિમ્પલ છે. ઓલરાઈટ કહીએ ને કઈ બી કશું બી બને ને ઓલરાઈટ બોલીએ આપણે. હા, એટલે પેલું નેગેટિવ નીકળી જવા માટે દાદા ભગવાનને તો હોય નહીં નેગેટિવ, પણ આપણને શીખવાડવા માટે આ દાખલો આપીએ છે કે ઓલરાઈટ કહી દેવું. એટલે આપણને આપણી રૂટીનમાં કઈ પણ અવરોધ આવતા હોય, કોઈ ડિસ્ટર્બ કરતું હોય, કોઈ અવળું બોલી જતું હોય, તો બધું ઓલરાઈટ કરીએ એટલે પેલું શું છે, અંદર નેગેટિવ ઊભું ના થાય. એટલા માટે આ પેલું કે હાથી મોક્ષ નાથી બંધન એના જેવું. ઓલરાઈટ એટલે યસ, યસ મેન. કઈ બી આવે તો આપણે નથી, ચલો આવું જ હોય, આવું જ હોય. એ અનુસંધાનમાં કેમ કરીને આપણું નેગેટિવ ઊભું ના થાય, બી પોઝિટિવ. એ આ વ્યવહારની બધી વાત છે. ઓકે હાજી સાહેબ, એ પછી આપણને એ આગળ આગળ પછી આપણને સાહજિકતા તરફ લઈ જાય ને એ. એટલે આ મુખ્ય તો શું છે, કેમ કરીને બીજાના દોષ ના દેખાય. આપણી ભૂલને આધારે પેલા કઈ પણ અડચણરૂપ આયા હોય કે બીજું કઈ પણ ઊભું થતું હોય, આપણી ભૂલને લીધે બધું ઊભું છે. એને લીધે આપણે એના દોષ ના દેખાય, આપણને જે કઈ અડચણ ઊભી થાય તો આપણે શુદ્ધાત્મામાં રહી શકાય. હા, અને આ જ્ઞાનમાં રહી શકાય. એટલે આપણે પેલું પોઝિટિવ લઈએ. આપણે ઓલરાઈટ, ચલો ઓકે, હા પોઝિટિવ લઈએ. દાદા કે આવું જ હોય. હા, પોઝિટિવ કરવાનું છે ટૂંકમાં. નેગેટિવ ઊભું થાય તો પોઝિટિવ કરવાનું. આવું જ હોય કહ્યું એટલે. બરાબર, બોલો આગળ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે દીપિકાનંદજી. યા મહેશ આનંદજી, એક મિનિટ.
ઓકે. તમારી જે આખી આપતપુત્ર તરીકેની જે આખી યાત્રા થઈ હમણાં લગીની અને આગળ હવે, તો એમાં તમારો અનુભવ જણાવો આ 9 કલમો અને ખાસ કરીને 6ઠી કલમના સંબંધમાં. અનુભવમાં તો એવું જ અંદર રહે કે અંદર ઊભું થાય તો તરત જ અંદર પ્રતિક્રમણ કરવાની ઈચ્છા થઈ જાય. ઊભું થાય એ અંદર ઊભું થયું ને ખબર પડી તો અંદર દાદા ભગવાને બહુ જ ભાર મૂકતા હતા કે છે પ્રતિક્રમણ અંદર ચાનો ડાઘો પડે ને કેમ આપણે આમ ધોઈ નાખીએ જલ્દી. એટલે આખું અંદર કલાક હું પ્રતિક્રમણ કરતો હતો. સવારે આમ 3 વાગે ઊભો થઈ જાઉં, નહીં લઉં દાદા ભગવાનની હાજરીમાં, અને 3 થી 4 એ સામાયિક પ્રતિક્રમણ જે કહીએ ને આપણે, તો ફક્ત આ અબ્રહ્મચર્યના દોષના જ પ્રતિક્રમણ સવારે 3 થી 4 કે 3:30 થી 4:30 તરત નહીં ધોઈને. એટલે આ રીતે અંદર એવી ટેવ પાડેલી કે આ બ્રહ્મચર્ય પાડવાની શક્તિ પ્રતિક્રમણ એ જ સ્ક્રૂ ટાઈટ કર્યા કરતો હતો. એટલે દાદા ભગવાન તો બહુ જ કહેતા હતા કે છે કે આ સંઘમાં તું પડી રહેજે, પટેલ પ્રકૃતિ મોહી પ્રકૃતિ તારું કામ નહીં, પણ કેમનો તું આ સંઘમાં આવી ગયો એ અજાયબી છે. આવું બધું દાદાએ બહુ વાત કરેલી. કારણ કે આખા બધા આપતો પુત્રોમાં હું પટેલ એકલો જ, બીજું કોઈ પછી નવા આપતો પુત્ર થયા પટેલમાં, પણ બહુ મને ચેતવેલો કે છે તારે બ્રહ્મચર્ય પાડવું હોય તો બધા આપતો પુત્રોના સંગબળમાં પડી રહેજે અને એમની સેવા કરજે. આ સંઘ છોડીને જઈશ નહીં, ગમે તેવા સંજોગો આવે તો આ રીતે ટોળામાં રહે છે કે છે. એટલે દાદાની વાત અંદરથી બહુ જ આ ફિટ થઈ ગયેલી કે આના સિવાય નિવેડો નથી એમ, કે આ સ્ક્રૂ ટાઈટ કરવા. ભૂલો તો બધી બહુ થયા કરી. દાદાને આલોચના બી એટલી, આલોચના તો આપેલી તો દાદાએ તો શું કહ્યું, તું પાછી લઈ જા કે છે. કારણ કે આ તો તું બરું ખુલ્લું હજુ કે છે બધું લખ્યું નથી કે છે જેવું એવું. એટલે આપણને એવું થાય કે દાદા ભગવાનને કેટલું ખુલ્લું કરાય અને ખુલ્લું કેવી રીતે કેટલું એમ કરીને સંકોચ રહેતો હતો. એટલે દાદા તો આપણું મનનું બધું જાણતા હતા. એટલે તરત જ એમ કીધું કે તું ફરી લખી લાય. એટલે ફરી પાછું ખુલ્લું કર્યું. પણ હજુ જેવું અત્યારે અનુભવ છે કે જેવું દાદાએ ચલાવી લીધું ફરીવાર, પણ મને અંદરથી સંતોષ ના થયો. અત્યારે બધું રિયલાઇઝ થાય છે કે જો દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે જેમ છે એમ ખુલ્લું કર્યું હોત તો કે અમે બધા દોષો તમારા બાળી નાખ્યા હોત, જો ફરી કરવાના ના હોત તો દોષ. આવું પોતે કહેતા હતા. પણ દાદા ભગવાનની હાજરીમાં પણ જેમ છે તેમ આલોચના લખાઈ નથી, બોલવામાં પણ થોડી કચાશે રહી ગઈ છે પૂછવાના જવાબોમાં. એટલે અંદરથી એવું થયા કરે કે આ શ્વાસ ચાલે છે ત્યાં સુધી આ પ્રતિક્રમણ માટે અંદર એટલું કે બધું ધોઈ નાખવાનું અને ફરી આવી ભૂલ ના થાય એ આમ ડગલે ને પગલે એના પર જ ફોકસ એ રાખવું. અને બધી ખાવા પીવાની જાગૃતિ, સંગબળ અને એટલું અંદર રહ્યા કરે 6ઠી કલમ માટે. કેમ કરીને આ 6ઠી કલમની પૂર્ણાહુતિ એટલે મન વચન કાયા થી પૂરેપૂરું કે છે આ બ્રહ્મચર્ય સચવાય એવી પણ દાદા પાસે હું શક્તિ માગ્યા કરું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. એક પોઈન્ટ જે મને બહુ વિશેષ લાગ્યો અને એ પોઈન્ટ મેં આખા લાઈફ દરમિયાન ખાસ કરીને જ્ઞાન લીધા પછી અને આપતપુત્ર થયા પછી કે આપતપુત્રનો સંગ મને કાયમ વિશેષ શું કહેવાય આકર્ષણ રહેતું હતું. એટલે જ્યારે સ્કોપ મળે ત્યારે હું બરોડા પહોંચી જતો હતો અને દાદાએ ખાસ કીધેલું
કે આ 5-6 પદો છે ને તમારે રોજ જ ગાવાના હોય, એટલે એ રોજ ગાતો હતો. હમણાં એ ઓછું થયું છે, પણ વારે વારે એ જે આ મુખ્ય બધા ઉંમરના એ હતા ને તે સમયમાં તો આજે 5-6 પદો જે બ્રહ્મચર્યના છે, જે કવિરાજશ્રીના હસ્તે ખૂબ સરસ રીતે લખાયા છે, એ આપ્તપુત્રોનું સંગબળ, ખાવા પીવાનું, એમાં ક્યારે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવાનું નહીં, ગમે તે થાય. એટલે કે અહીંયા પડી રહ્યા ને આપ્તપુત્રો જોડે એટલે આપણી બધી સેફ સાઈડ. એટલે સંગ વગર આ વસ્તુ સચવાય નહીં. અને આપણા જય સચ્ચિદાનંદ સંઘ એ વિશેષ છે, અને તેમાં અમારા માટે એટલે આપણા માટે ખાસ આપણા માટે દાદાએ સ્પેશિયલ આજ્ઞા કરેલી કે તમારે તો અમે લેટર લખતા હતા, એટલે એકબીજાને, બીજા અમારે તો કોઈને લેટર લખવાના હોય નહીં. એટલે આ બધું જ્યારે દાદા અમેરિકા ગયા હોય તો તે રીતે આવી રીતે લેટર લખતા હતા. અને પછી શિબિર ઓલવેઝ જવાનું. મને એક વખત યાદ છે, મને ખબર જ નહોતી કે એ જગ્યા ક્યાં છે. હું ખાલી આપ્તપુત્રો જોડે 4 કલાક માટે હતો, 4 hours. પછી મારે ત્યાંથી પાછું નીકળી જવાનું હતું, કારણ કે બરોડાથી ટ્રેન પકડવાની હતી. હું સવારે મુંબઈથી આવ્યો, બરોડા સ્ટેશન ઉતર્યો, મને કીધેલું એ પ્રમાણે હું બસમાં બેઠો. મને તું 1-2 કલાકમાં આવી જશે. હું ત્યાં 12:30 પહોંચ્યો, 12:30. મને જગ્યા ખબર નથી, કદાચ ચલામલી હશે, કદાચ ચલામલી બહુ દૂર, 3-4 કલાક થાય ત્યારની વાત, બરોડાથી. થાય 2.5 કલાક, અત્યારે 2-2.5 કલાક થાય છે, 2 કલાક. પણ ત્યારે તો વધારે એટલે મને ખ્યાલ છે કે એ પેલા દાદા હતા, ટોપી વાળા દાદા ત્યાં હતા ને ચલામલીમાં. એમ કે દાદા પાસે આવતા હતા કે એટલું દાદા માટે એવું જબરજસ્ત કહેતા હતા ને, કેમ કે દાદા એમના માટે કહેતા હતા તમે કહો તો કે આખું છાપરું ઉડી જાય એવું છે, એમ કે એવું કઈ કહેતા હતા ને એવું. પણ એમને ત્યાં હું 4 વાગે નીકળી ગયો હતો પાછો, કારણ કે અહીંયા પછી મારે રાત્રે આવીને ટિકિટ કરાવીને ટ્રેનમાં જવાનું. એટલે કહેવાનું છું કે આ વસ્તુ એટલી સરસ છે. અને ખાસ કરીને કીધું કે ભારતના લોકોને આની જરૂરત જ નથી. ખરેખર ભારતના લોકો વિષયી નથી, ભારતના લોકો કસાઈ છે. પણ એ લોકોને કસાઈની પીડા એટલી બધી થાય છે, એટલે કે આમાં ઝંપલાવે છે. બાકી આપણા લોકો તો કહે કે મોક્ષ માટે ટોટલી ફિટ છે. અને મહાત્માઓ તો સંભાવે નિકાલ કરી રહ્યા છે, કારણ કે જે રાત દિવસ આ 9 કલમોની ભાવના કરે છે, એમનો પક્ષ કયો છે એ સ્પષ્ટ થાય છે. અને જે પક્ષ છે ને એ છેલ્લા પરિણામ પામીને જ રહે, આ જેવા હિસાબના ધક્કા પૂરા થાય તેમ. એટલે બહુ સરસ આપેલું છે આપણને કે ભલે મહાત્માઓ બધા પરણેલા છે, પણ એ લોકોના નિશ્ચયમાં, ભાવમાં. અને આ એક વાત બહુ સરસ દાદાએ કરેલી કે કેમ બધાને ભાવ થાય છે, તો એમણે એમ કીધેલું આપનારની દ્રષ્ટિમાં આ બહુ સ્પષ્ટપણે છે. માટે જેમને આ જ્ઞાન મળ્યું છે એ બધા આખરે આ ભાવ ઉપર આવ્યા વગર છૂટકો જ નથી, છૂટકો જ નથી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મહેસાજી, દીપકાજી, બહુ સરસ. હવે ટાઈમ થઈ ગયો છે. મહેસાજી શ્રીમંત બોલાવો. દીપકાજી. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સૌ સાહુણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सौवपावपणासनो, सौवपावपणासनो, मंगलाणं च सौवेसी, मंगलाणं च सौवेसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. એક મિનિટ ભારતીબેન તમારે કઈ કેવું છે? ઓકે Raise your hand. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. કાલે મંગળવાર, કાલનો પ્રોગ્રામ આ રીતે છે. સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ અને આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ. ફરીથી એમાં છૂટાપણાનું સામાયિક બહુ મહત્વનું છે. સાથે 3 વાક્ય જે આપણે બોલીએ છીએ તે, અને છઠ્ઠી કલમના પ્રતિક્રમણ. કશું નહીં થાય તો ફ્રી સમય, બધા ફ્રી સમયમાં છઠ્ઠી કલમને જ વાગોળ કરજો, અને જે કંઈ યાદ આવે તેના દાદા પાસે પ્રતિક્રમણ કરવાના. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સદાન દીપકાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સદાન રજનીકાંત, જય